दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एम्स बीएससी नर्सिंग का जिन कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है, तो एम्स बठिंडा और एम्स कल्याणी दोनों में भी स्टार्ट हो चुके हैं और दोनों में जो 120 सीट है वो इस बार फिल की जाएगी। तो आपकी कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेशन किया गया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप जैसा कि एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सीट पोजीशन ऑफ एम्स बठिंडा एंड एम्स कल्याणी फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2021 सेशन के लिए। तो आपका इसी सेशन से इन दोनों कॉलेज के लिए बीएससी नर्सिंग का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल है। इनमें भी सीट आपकी 21 सेशन में फिल की जाएगी बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्स के लिए। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सीट पोजीशन एम्स बठिंडा और एम्स कल्याणी के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए जो एम्स बठिंडा के लिए भी प्रेफरेंस डाल सकते हैं इस साल से और एम्स कल्याणी के लिए भी। तो वेस्ट बंगाल और पंजाब के जो कैंडिडेट हैं वो अदर स्टेट एम्स में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसी साल से आपका एडमिशन इसमें होगा। तो एम्स कल्याणी की अगर बात करें तो टोटल सीट इसमें 60 है और इसमें जो रिजर्वेशन के बेसिस पे डिवाइडेशन देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 27 है इसमें, और जनरल में फिजिकल हैंडीकैप के लिए 1 सीट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, और अगर ओबीसी की बात करें तो 16 सीट रखी गई है। एससी के लिए 8 सीट है और एसटी के लिए 3 सीट रखी गई है। तो एम्स कल्याणी की है। एम्स बठिंडा में टोटल 60 सीट है, 23 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी आप ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट रखी गई है, ओबीसी के लिए 15 सीट रखी गई है, 8 सीट है एससी के लिए और एसटी के लिए 5 सीट रखी गई है। तो अगर बात करें आपकी टोटल आपकी इन दोनों कॉलेज में 120 बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कोर्सेज के लिए सीट इंक्रीज हो चुकी है, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ में दोस्तों एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। तो जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो वो आपका वैलिड रहने वाला, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो बीएससी 28 दिसंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम है, ये बिल्कुल कन्फर्म है 28 दिसंबर को। तो जो आपकी ईडब्ल्यूएस की इशू डेट है वो 1/4/2021 से 31/10/2021 के बीच में होना चाहिए। तो आपको ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट इसके बीच में नहीं बना हुआ है तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अब दोस्तों जो 120 सीट इंक्रीज हुई है और इसी के साथ में एक पहले जो नोटिस आया था गोरखपुर एम्स के लिए, तो गोरखपुर एम्स में भी 60 सीट इंक्रीज की गई है। तो इस तरीके से अगर इस साल आपकी बात करें तो 180 सीट है वो आपकी नई सीट फिल की जाएगी। और लास्ट ईयर की जो सीट थी उनसे प्लस आप 180 करके आप काउंट कर सकते हो। तो टोटल सीट्स की अगर बात करें तो अगर इनके प्रोस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पे आप जो टोटल एम्स है ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए है। तो पहले 9 एम्स थे, इससे पहले 7 थे, लेकिन इस बार 2 नए ऐड किए गए तो फिर 9 एम्स हो गए और इनमें आपके 671 सीट टोटल रखी गई थी अकॉर्डिंग टू इन प्रोस्पेक्ट। लेकिन फिर इनका गोरखपुर के जो 60 सीट है इंक्रीज की गई, अभी बठिंडा की 60 इंक्रीज कर दी गई है और 60 आपकी कल्याणी की इंक्रीज कर दी गई है। तो इस तरीके से 67 प्लस 180 आपकी ये टोटल सीट आपकी 851 टोटल सीट है। ये आपके आप 21 सेशन के लिए फिल की जाएगी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए। इतनी सीट बहुत मायने रखती है दोस्तों, वो भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में। तो एम्स में 851 सीट्स के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपके जो 3 एम्स हैं उनको भी इस साल से स्टार्ट किया गया, उसमें भी एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन लाखों की संख्या में जो 851 सीट्स हैं केवल वही कैंडिडेट अपनी सुनिश्चित कर पाएंगे जो स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करेंगे। 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है और बहुत ही कम समय बचा है। कम समय में अगर आप सही स्ट्रेटजी बना के और सही स्मार्टनेस के साथ में अगर स्टडी करेंगे तो आप इन 851 में आप अपना नाम है वो दर्ज करवा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ना सोचे कि जो पेपर है वो इजी आएगा या नीट जैसा आएगा। नीट से डिफरेंट पेपर लेवल रहता है, इजी तो बिल्कुल भी ना मान के चले, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपके समझ में भी नहीं आते। तो आपको हर एक पहलू को समझना होता है और सिलेबस अपना कंप्लीट कवर करना होता है। तो पेपर पैटर्न समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अगर अपनी स्टडी करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट रहेगा। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उस अपॉर्चुनिटी का अगर आप सही में रहते फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो कोई और कैंडिडेट आपकी सीट ले जाएगा और आप 851 में अपना नाम भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में आपको मॉक टेस्ट पेपर का लिंक दे रखा है, साथ ही ऑब्जेक्टिव ई बुक का भी लिंक दे रखा है जो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। अगर आपने इन दोनों को भी अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका पीसीबी का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट कवर होता है इसमें, चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप पैरामेडिकल की। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक इन दोनों को शिद्दत से फॉलो करें। बहुत कम समय बचा है, आज आप डेट देख सकते हैं और 28 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास में कितना समय बच रहा है, कितने दिन बच रहे हैं, आप दिन काउंट ना करें। हर एक अब 24 आवर्स का रात और दिन मिला के होते हैं, उसमें आप अपना टाइम निकालिए कि आपको इतना टाइम इस चीज़ के लिए देना है, इतना इसके लिए देना है, फिर आप अपनी स्टडी में कितना देना है, फिर उसको आपका जो भी टाइम और जो भी डेज आपके पास रिमेनिंग है उनसे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल आपके पास में इतने आवर्स ही जो रिमेनिंग है। तो आप जो ये टाइम बच रहा है इसको सही यूटिलाइज करके अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली, क्योंकि आपने इतने टाइम में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मायने नहीं रखता, जो लास्ट टाइम में जो स्टडी की जाती है वही आपके पेपर में क्वेश्चन उसी तरीके के पूछे जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में जो आपका माइंड होता है दोस्तों, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो चीज़ें कैप्चर करता है उसी तरीके की चीज़ें ही आपको पेपर में देखने को मिलती है। तो ये मॉक टेस्ट पेपर आप ज़रूर अवेल करें, साथ ही आपका जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसको भी अच्छे से फॉलो करें। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका पीसीबी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ई बुक में आपको हर एक चैप्टर में इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। अभी भी आपके पास में वक्त है, टाइम निकल जाएगा दोस्तों, फिर आपके पास में रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये दोनों जरूर अवेल करें। अवेल करने के लिए दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक अवेलेबल है। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मॉक टेस्ट पेपर पे तो ये 10 सेट मॉक टेस्ट पेपर है, इनको जरूर अवेल करें दोस्तों। ये इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव मेल आईडी और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, आप फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी मोड हो उससे पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। अगर फाइल वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे दी है इस पर भी पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक मेल आएगा, उस मेल में आपको डाउनलोड फाइल लिखा हुआ आएगा, वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल में आपको जो 10 मॉक टेस्ट पेपर है उनके सभी के लिंक अवेलेबल है, उन लिंक को कॉपी करना है। जो भी मॉक टेस्ट देना उस लिंक को कॉपी करना और अपने ब्राउजर चाहे क्रोम हो या मोजिला यूज मिलर हो उसके यूआरएल बार में पेस्ट करना, आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है जो एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए ये कंप्लीट सिलेबस कवर करती है, आपको अलग अलग बुक्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ई बुक ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, चैप्टर वाइज आपको सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो लास्ट टाइम ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है दोस्तों, थ्योरी पे अब आप ना जाइए, आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो सेम प्रोसेस वही है, इसको भी बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट कंफर्म करना और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों जरूर अवेल कर। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर से एग्जाम, जैसे काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं उन्होंने नीट बेसिस पे एडमिशन स्टार्ट कर दिया, तो उसी बेसिस पे एम्स भी अपना नीट बेसिस पे ले तो उसमें काफ़ी कंपटीशन हो जाएगा। तो आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी इस साल मिली है इसका टाइम रहते फ़ायदा उठा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।